हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स। दोस्तों ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ वाला। सो फर्स्ट क्वेश्चन, डियर बाबा जी, जो हमारा मन है वो संतुष्ट नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने फरमाया कि हम मन की जितनी चाहते पूरी करेंगे तो ये उतनी और हमारे सामने लाकर रख देगा, इसलिए मन संतुष्ट नहीं होता। ये मन की चाहत होनी चाहिए भजन सिमरन करना। अगर हम भजन सिमरन करने की आदत डाल लेंगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा, इसलिए भजन सिमरन की आदत डालो। दूसरा सवाल, बाबा जी हम सबका भला करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो बाबा जी ने फरमाया, बेटा ये सब हमारे कर्मों का सिलसिला है। हमने जो जो कर्म किए हैं बस उसी का भुगतान दे रहे हैं। आप अपने कर्म अच्छे करते रहें और रिजल्ट ना देखें कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा। अगला सवाल किसी एक भाई ने पूछा रोते रोते कि बाबा जी हमारा बेटा बहुत गलत रास्ते पे निकल पड़ा है और हमारी बात मानता नहीं है, और जब हम उसे समझाते हैं तो वो उल्टा हमारे साथ ही लड़ने लगता है, झगड़ा करता है। तो बाबा जी ने कहा कि आपको उसे डांट से नहीं समझाना चाहिए, उसे प्यार से समझाओ, क्योंकि आप जितना उससे बहस करोगे उतना ही ज़्यादा वो रिएक्ट होगा। कोशिश करें उसे प्यार से समझाने की। अगर नहीं समझता है तो उसको उसके हालात पर छोड़ दें, वो खुद ब खुद समझ जाएगा जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ेंगी। आपने हमेशा तो यहाँ बैठे नहीं रहना। आगे उस भाई साहब ने कहा कि हमारे जीते जी समझ जाए तो अच्छा है। तो बाबा जी ने कहा कि आप उसको अपने हालात पर छोड़ दें और जितना प्यार से समझा सके उतना समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी आपने नामदान दिया था तो मैं सिमरन करते करते लेट जाता हूँ, तो क्या बाबा जी मैं लेट कर नाम जप सकता हूँ। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखिए, हर चीज़ का मकसद किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, जैसे किचन का खाना बनाने से। इसी तरह नींद का बिस्तर के साथ अगर हम लेट जाएंगे तो मन नींद की अवस्था में पहुंच जाएगा। तो कोशिश करें बैठकर सिमरन करने की, लेट कर नहीं। अगला सवाल एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा आप मेरी तरह बनना चाहते हो तो बहुत मुश्किल है। आपको भजन सिमरन करना पड़ेगा, टीवी देखना बंद करना पड़ेगा, मोबाइल चलाना बंद करना पड़ेगा, जो दुनियावी चीज़ें होती हैं वह सब बंद करनी पड़ेंगी, और ये सत्संग भी करना पड़ेगा। ये सब कर लेंगे आप। तो उस लड़की ने कहा जी हाँ बाबा जी मैं कर लूँगी। उसी लड़की ने एक और सवाल किया कि बाबा जी मैं चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाती, स्ट्रेस हो जाता है, और कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो बाबा जी ने कहा बेटा अभी तो आप कह रहे थे कि आपने मेरी तरह बनना है। तो संगत में हंसी, और फिर बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा देखो, अगर अभी आपने जैसे सवाल किया है और मैं आपको गुस्से से जवाब दूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा। और फिर उस लड़की ने कहा कि बाबा जी मैं क्या करूं, मुझे कभी कभी गुस्सा ही बहुत ज़्यादा आ जाता है, और गुस्से में मैं आपको भी बहुत ज़्यादा गलत बोलने लग जाती हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे जितना मर्जी बोल लो, और आपने एक काम करना है, आपने घर जाकर एक पंचिंग बैग लेना है और उस पंचिंग बैग पर मेरी तस्वीर लगाकर देख सुन मतलब पंच मारने हैं। तो ये सुनकर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अगला सवाल उसने किया कि बाबा जी मैं आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ, तो दया मेहर करना। और ये सुनकर संगत हंसने लगी, और बाबा जी ने कहा कि अच्छे तरीके से करेगी या गलत तरीके से। तो उस लड़की ने कहा कि बाबा जी अच्छे तरीके से। बाबा जी ने कहा फिर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मैं पाठी बनना चाहती हूँ, मुझे पाठी की सेवा चाहिए। तो बाबा जी ने कहा बेटा बेटा हमें सत्संग के लिए भी कोई चाहिए। आप सिर्फ शब्द ही गाना चाहती हैं और सत्संग नहीं करना चाहती, आप सत्संग करता क्यों नहीं बन जाती। उस लड़की ने कहा कि बाबा जी नहीं, मैं शब्द गाना चाहती हूँ और मेरा गला ठीक नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि गाने के लिए तो गले की ज़्यादा आवश्यकता होती है। लड़की ने कहा कि नहीं नहीं बाबा जी, मुझे सिर्फ शब्द ही गाने हैं। तो बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और संगत भी हंसी। अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी जैसे लोग बीमार हो जाते हैं और ठीक नहीं होते, उन्हें कभी कभी लोग कहने लगते हैं कि आपके घर के ऊपर तो किसी ने काला जादू कर दिया है। वो पंडितों के पास चले जाते हैं और उन्हें कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ। तो क्या ये सही है। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा इंसान अपनी कमज़ोरी दिखाता है, और जितनी अपनी कमज़ोरी दिखाएगा उतना ही इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाएगा। बेटा देखिए, डॉक्टर इतनी बढ़िया डिग्रियां लेकर बैठे हैं, और अगर यह पंडितों के पास जाने से, इन सभी के पास जाने से अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री ने कभी अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी थी। अगर हम स्ट्रांग हो गए तो हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। हम जितनी कमज़ोरी दिखाएंगे उतना ही हमारा ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाएगा। उसी लड़की ने एक और सवाल किया कि बाबा जी मेरा +2 का रिज़ल्ट आ रहा है, ध्यान रखना बाबा जी।
तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जो काम मैं खुद नहीं कर पाया उस काम में मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो इस पे संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी सेवा और दुआ से किस्मत बदल सकती है। बाबा जी ने कहा बेटा हमारा काम है सिर्फ करना, बाकी बदलना या नहीं बदलना ये तो उस मालिक के हाथ में है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी उसके हाथ में है। अगला सवाल, अब्बा जी सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? अब्बा जी ने कहा बेटा सबसे बड़ी सेवा तो भजन सिमरन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्बा जी किसी चीज़ को पाने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वह चीज़ हमें क्यों नहीं मिलती? अब्बा जी ने कहा बेटा आपके लिए जो फ़ायदेमंद होगा मालिक उसे ही आपको देगा। यह नहीं कि जो आप चाहती हैं वह आपको मिले। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, जो मालिक को मंजूर होगा मालिक वही देगा। अभी यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी कंपनी में काम मांगने के लिए गए और वहाँ पर आप रिजेक्ट हो गए, आपको वह काम नहीं मिला और थोड़े दिन बाद किसी और कंपनी में आपको उससे भी फ़ायदेमंद का काम मिल गया और ये आपके लिए फ़ायदेमंद था, तो बेटा मालिक वही देता है जो आपके फ़ायदेमंद होता है। मालिक कभी भी वो नहीं देता जो आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। अगला क्वेश्चन एक लड़की ने पंजाबी में पूछा, रोते रोते कह रही थी कि बाबा जी परमारथ की हुंदा है। बाबा जी ने बड़े ही प्यार नाल उन्हें समझाया कि बेटा परमार्थ ਦਾ अर्थ है परम, परम ਦਾ अर्थ जो ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ नहीं है। अगला सवाल, अब्बा जी जो नामदान लेकर भी गलत कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, क्या उनके भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी कहने लगे बेटा कर्म तो बनेंगे ही बनेंगे। यह नहीं कि नामदान ले लिया है तो उसके कर्म नहीं बनेंगे। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना पड़ना। हरमो आपो अपनी के नेड़े के दूर। बस कर हुण रोक ले सानू असा चित मरने वल लाया मां प्यो भी हुण देण तसलियां